हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डब्बास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट नेपाल और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रीलंका के बारे में हमें पता है प्रेजेंटली वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और इन्फ्लेशन बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पर है, बट हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज आपके एनसीईआरटी में जितना कंटेंट दिया है हम सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली और तब से लेकर आज तक श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना हुआ है, लेकिन श्रीलंका ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो कि हमने बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि कोई कंट्री में मोनार्की है तो वहाँ इस वजह से प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में मिलिट्री रूल चल रहा है, बट श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। श्रीलंका में ना तो मिलिट्री का चैलेंज था ना ही मोनार्की का चैलेंज था, वहाँ पर प्रॉब्लम थी एथनिक कन्फ्लिक्ट को लेकर। श्रीलंका के एथनिक कन्फ्लिक्ट के बारे में हमने क्लास 10th की सिविक्स की बुक में जो चैप्टर है पावर शेयरिंग उसमें भी पढ़ा था कि दो कम्युनिटीज़ थी। एक सिन्हाला कम्युनिटी थी जो कि वहाँ पर मेजॉरिटी में थी और दूसरी थी श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंका के इंडिपेंडेंस से ही सिन्हाला कम्युनिटी कंट्री को डोमिनेट करती आ रही थी और श्रीलंकन तमिल्स के एस्पिरेशंस को, उनकी नीड्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट करती और इग्नोर करती हुए आ रही थी। और श्रीलंकन तमिल्स में कुछ इंडियन तमिल्स भी थे जो कि प्लांटेशन वर्कर्स थे, ब्रिटिश के टाइम में इंडिया से श्रीलंका आए थे और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी ये माइग्रेशन श्रीलंका में चलता रहा था। सिन्हाला कम्युनिटी सोचती थी कि श्रीलंका सिर्फ उनसे बिलोंग करता है तो वो तमिल्स को कोई भी कंसेशन नहीं देती थी, जिसकी वजह से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया जिसका नाम था LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिन्होंने डिमांड की एक सेपरेट तमिल एलम की यानी कि एक सेपरेट स्टेट की फॉर श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर LTTE का कंट्रोल था। श्रीलंकन तमिल्स की प्रॉब्लम्स के साथ साथ इंडियन तमिल्स को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कराने का और ये माना जाता था कि इंडियन गवर्नमेंट को तमिल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस तमिल क्वेश्चन पर इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी मीटिंग्स की हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ और उनके साथ नेगोशिएट करने की भी बहुत कोशिश करी है, लेकिन 1987 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो पहली बार डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई श्रीलंकन कन्फ्लिक्ट में और उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ और अपनी ट्रूप्स श्रीलंका भेज दी मैटर को स्टेबलाइज करने के लिए और श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच के रिलेशंस ठीक कराने के लिए। लेकिन जो इंडियन ट्रूप्स थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई कन्फ्लिक्ट में विद LTTE और श्रीलंकन्स को भी इंडियन ट्रूप्स का प्रेजेंस अच्छा नहीं लगा श्रीलंका में, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारी कंट्री का इंटरनल मैटर है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंडियन गवर्नमेंट क्यों बीच में टांग अड़ा रही है। इसकी वजह से 1989 में अपना ऑब्जेक्टिव पूरा ना होने के बावजूद भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका से बाहर निकाल दिया गया और तभी से ही श्रीलंका में कुछ वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू हो रहे हैं। और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी हैं लाइक नॉर्वे, आइसलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में नेगोशिएट कराने के लिए और इनके रिलेशंस अच्छे करने के लिए, और यही टॉक्स और मीटिंग्स डिसाइड करेगी श्रीलंका का फ्यूचर। श्रीलंका में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसने फेस करी, पर उसके बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है हर एक स्फेयर में। श्रीलंका ने कंसिडरेबल हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को रजिस्टर किया है और इसका बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी है। और श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ रही है जिसने सक्सेसफुली जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है उस पर कंट्रोल किया है, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और अपने रीजन की ये पहली कंट्री है जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। और सिविल वॉर के दौरान भी इसने कई सालों तक अपनी GDP को बहुत ही हाई लेवल पर रखा। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से श्रीलंका में बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं, पर उसके बावजूद भी श्रीलंका अपनी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहा है। सो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।